अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब फिट फाट होंगे। अच्छा जी, आज के दिन के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि मार्केट क्या मूव दे सकती है, मार्केट के कौन से एरियाज हैं जहां पे मार्केट आपको एक अच्छा मूव दे सकती है, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको दे सकती है, कौन से एरियाज हैं। अच्छा, लास्ट मैंने आपको बताया था 1990 का एरिया और 1980 का एरिया, दो एरियाज हैं। और 1970 के नीचे जो है गोल्ड का प्राइस टोटल बेयरिश है। सही, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था। सही है, बोला था आपको 1980 के नीचे जाएगी प्राइस तो उस पे आप एक सेल ले सकते हैं 1970 तक की, और 1970 से नीचे जाएगी तो आप एक बड़ी सेल ले सकते हैं। वीकली में भी आपको चार्ट दिखाया था मैंने और सारी चीजों के बारे में। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। चलिए, अच्छा जी, तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए सबसे पहले हमारा 1970 का एरिया था। 1970 का एरिया ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद 1970 के एरिया के पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1970 का एरिया ब्रेक होने के बाद 1970 के एरिया ने दोबारा टेस्टिंग ली है। सही है, ये आपके सामने मैं आप दिखा देता हूँ। ये आपके सामने प्राइस ने दोबारा इस एरिया की टेस्टिंग ली और टेस्टिंग लेने के बाद कंटिन्यूस एरिया से प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है। सही है, एक रिस्की ट्रेड बन सकती है आप लोग के लिए अभी अभी। सही है, 1970 से आप प्राइस में या 1969 से आप सेल की ट्रेड लेके, इसका ज़्यादा बड़ा स्टॉप नहीं होगा, आपको 20 पिप्स का स्टॉप होगा। ये रिस्की ट्रेड है क्योंकि हम बहुत बॉटम से ले रहे हैं, लेकिन इसका टारगेट जो है, इसका टारगेट बहुत बड़ा है। इसका टारगेट तकरीबन 1940 टू 1930 तक का इसका टारगेट बन सकता है। सही है, ये हमारी सेल की ट्रेड बनती है। और ये ट्रेड आपको कल के दिन मैंने वीकली में दिखाया था। ये वाली कैंडल आपको बताई थी और बोला था इस ये कैंडल हमें प्रॉपर इंडिकेट कर रही है कि प्राइस जो है वो बेयरिश आ सकती है। और ये वाली कैंडल भी मैंने आपको दिखाई थी कि ये वाली कैंडल जो है, जो बुलिश बनी है, इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाके बेयरिश आ सकती है। ओवरऑल प्राइस ने ये जो 2000 तक का एरिया है ना, इस एरिया से प्राइस जो है ये प्रॉपर फॉल ही होगी। प्राइस यहाँ से आपको ज्यादा बाइंग नहीं मिलेगी। ये एरिया बहुत रिस्की है। जब भी मैं सबको बोल रहा था ट्रेडर्स को कि यहाँ पे छोटी 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 बाय जो लेंगे आप और उनका स्टॉप भी छोटा रखेंगे, स्टॉप बड़ा रखेंगे, तो आपको लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, तो ये गोल्ड का सिनेरियो बन रहा है। H4 में क्या सिनेरियो बन रहा है, H4 में भी गोल्ड ने जो है प्रॉपर एक सिनेरियो स्टार्ट कर दिया है। एक दूसरा लो जो है प्राइस बनाने वाला है, ऑलमोस्ट बना दिया तकरीबन दूसरा लो प्राइस ने। हमारा लो कितना पड़ा है ये वाला अभी का, 67 तक का प्राइस का लो पड़ा है। पहले का प्राइस का लो जो था उससे तकरीबन प्राइस ने 20 पिप का लो बनाया है। तो ये दो लो हमारे पास H4 में आ गए और H1 में जो है, H1 में भी हमारे पास तकरीबन प्राइस ने प्रॉपर लो बना दिए हैं। अब प्राइस कंटिन्यू जो है वो सेल होगा और सेलिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, H1 में। H1 की भी मैं आपको बताता हूँ। H1 में प्रॉपर जो एरिया बनता है वो बनता है 1980 का, जहां से प्राइस दोबारा टेस्टिंग लेके दोबारा अगेन पुल बैक लेके प्राइस डाउनफॉल आ जाएगी। तो ये सिनेरियो बन रहा है गोल्ड का। गोल्ड का भी प्राइस जो है वो बेयरिश है। जो वॉर वाला सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, वॉर वाले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वॉर वाला सिनेरियो काफी ठंडा हो चुका है। 70-80% वॉर वाला सिनेरियो ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बेयरिश होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सही है, फिर हम आते हैं पाउंड में। पाउंड में क्या सिनेरियो है। अच्छा, पाउंड में प्राइस ने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया। पहले ये वाला एरिया टेस्ट करने के बाद प्राइस उठी थी, फिर प्राइस ने ब्रेक कर दिया। आज के दिन में प्राइस ने ये एरिया ब्रेक करता गया। सही है, उसके बाद फिर पाउंड जो है, पाउंड हो सकता है पाउंड अपने यहाँ से बाइंग अपनी पकड़े, जो कि एरिया बनता है 1.22315 का। और ऑयल का सिनेरियो देखते हैं तो ऑयल ने क्या सिनेरियो दिया है। ऑयल ने एक अपनी बहुत अच्छी बाइंग बनाई थी कल के दिन में, लेकिन फिर वो बाइंग इसने रिफ्यूज कर दी। मैंने इस एरिया से आपको एक ट्रेड भी दी थी कल, सही सिग्नल भी दिया था, और वो सिग्नल तकरीबन हमारा कितना पॉजिटिव गया, वो सिग्नल हमारा तकरीबन कोई 100 पे से ज़्यादा हमारा सिग्नल पॉजिटिव गया था। और हमारा रूल है कोई भी ट्रेड हो हमारी, जो मैं आपको सिग्नल देता हूँ, मैं अभी आपको बता दूं कि कोई भी हम सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल वैलिड होता है मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा वो वैलिड नहीं होता। मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के लिए वैलिड होता है। उसके बाद वो सिग्नल आपका खत्म हो जाता है, डिसकंटिन्यू एक्सपायर हो जाता है। तो 4 से 5 घंटे में अगर आपका टारगेट प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो सही है, अदरवाइज उस सिग्नल को आपने क्लोज कर देना ब्रेक इवन पे। अच्छा जी, तो बिटकॉइन का क्या सिनेरियो। बिटकॉइन तो इधर ही फंसा हुआ है। बिटकॉइन ने कोई इतना अच्छा हमें वो नहीं दिया है। बिटकॉइन को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन का ये एरिया 35,140 का और 34,799 का, मतलब 34,800 और 35,150, ये दो एरियाज हैं। दो एरियाज आपको बिटकॉइन में जिस भी साइड बाइंग सेलिंग दे, ब्रेक दे, आप उस साइड पे बैठ सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे एंट्रीज लिएगा, ज्यादा लॉन्ग होल्डिंग बिटकॉइन में मत बैठिएगा, क्योंकि बिटकॉइन प्रॉपर अभी लॉन्ग होल्डिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है।
अच्छा, बाकी हम आते हैं फिर यूएसडी कैट में। तो यूएसडी कैट का क्या सिनेरियो हुआ, यूएसडी कैट ने ये एरिया ब्रेक करता गया क्योंकि वहाँ पे कैनेडियन जो है वो वीक होता गया। तो यहाँ पे ये एरिया ब्रेक हुआ और मजीद ये एरिया आपको बताया था मैंने, इस एरिया के ब्रेक के बाद आप प्रॉपर इसमें और अच्छी बाइंग देख सकते हैं। सही है। फिर हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई का क्या सिनेरियो हुआ, यूएसडी जेपीवाई में येन जो है वो कंटिन्यूअस वीक हो रहा है और ऐसा नहीं है कि डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ डॉलर इंडेक्स को। ये देखें, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है जिसकी वजह से आपको वहां पे यूएसडी कैड में यूएसडी स्ट्रांग दिख रहा है और यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी स्ट्रांग दिख रहा है, जिसकी वजह से ही आपको गोल्ड में भी मूव देखने को मिला है बेयरिश, और आपको बाकी पेयर्स में भी अगेंस्ट मूव मिला है। पाउंड में भी आपको बेयरिश देखने को मिला है, यूरो में भी आपको मिलेगा और आपको एयूडीयूएसडी में भी मिलेगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। फिर हम आते हैं एयूडीयूएसडी में। तो एयूडीयूएसडी में भी देखें आज के दिन से, सही है, ये हमारा आज का दिन है, आज के दिन से प्राइस जो है कंटिन्यूअस वीक होती गई क्योंकि वहां पे डॉलर स्ट्रांग होता गया, जिसकी वजह से ये मार्केट आपकी मूवमेंट लेती गई। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में आप लोगों ने लाजमी जो है पेयर्स को देखते रहना चाहिए, लाजमी आपने डॉलर इंडेक्स को देखते रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे मार्केट से। बाकी फिर हम आते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर भी उसी तरीके से गोल्ड शिकार हुआ है बेयरिश मूवमेंट का, वैसे ही सिल्वर भी शिकार हुआ बेयरिश मूवमेंट का। इसी तरीके से हम आते हैं डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स ने क्या सिनेरियो दिया, डाउ जोन्स ने अभी अपना इतना इम्पैक्ट नहीं लिया है और हो सकता है डाउ जोन्स अपना इतना इम्पैक्ट अभी नहीं ले, क्योंकि डाउ जोन्स जो है बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही जबरदस्त एरिया पे आगे डाउ जोन्स यहाँ से अपनी एक अच्छी बाइंग बना सकता है थोड़ी सी सेलिंग देके, विच इज अराउंड, डाउ जोन्स की सेलिंग बन सकती है 333,540 तक की, और उसके बाद वहां से जो है डाउ जोन्स दोबारा जाएगा 34,000 तक। तो ये डाउ जोन्स का जो है सिनेरियो बन रहा है। बाकी फिर हम आते हैं यूरो पे। तो यूरो का क्या सिनेरियो बन रहा है, यूरो में भी जैसे वहां पे डॉलर स्ट्रांग हुआ है तो सब पेयर्स पे मूवमेंट आया है और आपको ये मूवमेंट देखने को यूरो पे भी मिला। सही, यूरो में भी बेयरिश मूवमेंट आया है और यूरो का कौन सा एरिया बाइंग का बन सकता है। लेकिन देखें ये जो मैं आपको एरियाज बताता हूँ, ये एरियाज बाइंग के बन सकते हैं, ये एरियाज सेलिंग के बन सकते हैं। इन एरियाज पे आप ये भी देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या मूवमेंट दे रहा है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है इन एरियाज पे आने के बाद तो ये एरियाज फारिग हो जाएंगे। डॉलर इंडेक्स अगर वीक हो रहा है तो ये एरियाज फिर आपके चलेंगे। डॉलर इंडेक्स को भी देखा करें, दोनों को देखा करें। सही है, साइड बाय साइड में आपको उस अभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग को ट्रेड करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आप लोग नहीं फंसेंगे। जब जब मैंने आपको ट्रेड कराई इंशाल्लाह सबने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। अच्छा, इसके अलावा कॉपी ट्रेड में आना चाहते हैं तो कॉपी ट्रेड में जल्द से जल्द आ जाए। कॉपी ट्रेड में अल्हम्दुलिल्लाह 100% की एक्यूरेसी है, आज तक 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ किसी का भी, और इंशाल्लाह आगे भी किसी का लॉस नहीं होगा। तो जुड़े, सीखें और सिखाएं। फी अमान अल्लाह, अपना अपने दुआ में सब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।